यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जब कोई बन जाता है आईएएस अधिकारी तो बदल जाती है उनकी पूरी जिंदगी। बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर और गनमैन जैसी सुविधाएं सरकार की तरफ से एक आईएएस अधिकारी को मुहैया करवाई जाती हैं। कुछ इस तरह का दिखता है एक आईएएस अधिकारी का घर। एक आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग राज्य के चाहे किसी भी जिले में हो, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें उस राज्य की राजधानी में बंगला अलॉट किया जाता है। ये बंगला एक ड्यूप्लेक्स बंगला होता है, यानी 2 मंजिला, जिसमें 8 से अधिक कमरे होते हैं। आईएएस अधिकारी के इस घर में गार्डन, किचन लॉन, पार्किंग और नौकरों के लिए भी अलग से जगह बनी होती है। ये बंगला राजधानी के वीवीआईपी इलाके में होता है, जहां हर किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। इसके अलावा आईएएस अधिकारी की जहां पोस्टिंग होती है, वहां उनके लिए अलग से सर्विस क्वार्टर बने होते हैं। अब बात ये कि एक आईएएस अधिकारी को कितनी गाड़ियां मिलती हैं। तो सरकार एक आईएएस ऑफिसर को 1 से 4 गाड़ियां तक अलॉट करती हैं। ये उनकी पोस्टिंग के इलाके पर निर्भर करता है। इन सभी गाड़ियों के लिए अलग से ड्राइवर मिलता है। इन गाड़ियों के तेल और सर्विस का खर्चा भी सरकार उठाती है। सुरक्षा के लिए आईएएस अधिकारी और उनके परिवार के लिए 3 होमगार्ड और 2 बॉडीगार्ड दिए जाते हैं। वहीं अगर ऑफिसर की पोस्टिंग किसी असुरक्षित इलाके में हो या ऑफिसर की जान को किसी भी तरह का खतरा हो, तो सरकार उस आईएएस अधिकारी की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ कमांडो को भी तैनात करती है। इसके अलावा फोन के बिल, बिजली के बिल, इंटरनेट का बिल, ये सभी सरकार की तरफ से भरा जाता है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर विदेश जाकर पढ़ना चाहे तो उसके लिए 4 सालों का समय मिलता है। इस दौरान जितना भी खर्च आता है उसे भी सरकार ही भरती है। लेकिन इन सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहले यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है, और यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा है। इसके लिए लोग एक दिन में 16-16 घंटे की पढ़ाई करते हैं। यूपीएससी के एग्जाम का सिलेबस समुद्र की तरह फैला हुआ है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी बेहद कठिन होती है। तो इन सभी चीजों को पार करने के बाद ही कोई विद्यार्थी आईएएस ऑफिसर बन पाता है और इन सभी सेवाओं का लाभ उठा पाता है।